हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये बी डॉट डी एल कैलकुलेट करने का एक अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर इसका एक जनरल रिजल्ट भी हम लोग कंक्लूड करेंगे। इनफाइनाइट यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर इज केप्ट अलोंग जेड एक्सिस कैरिंग करंट आई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ओ ए बी सी डी ई एफ जी रिप्रेजेंट्स ए सर्कल whose center at point 40 and radius is 4 meter as shown in figure. If B dot dl for DEF is mu naught I naught by K in SI units, then find the value of K. तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक वायर गिवन है और वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और DEF इस एलिमेंट के लिए हमें B dot dl कैलकुलेट करना है। तो देखिए ज़रा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसके हर पॉइंट पर बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होगा और बी और डी एल के बीच का एंगल भी वेरी कर रहा होगा, तो कोई स्मॉल एलिमेंट लेकर बी डॉट डी एल निकाल कर इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, लेट्स सी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें पहला हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल पर सर्कल पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं आर डी थीटा। ये स्मॉल एलिमेंट जिसमें ये एंगल आपके पास डी थीटा हो जाएगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए पहले बी डॉट डी एल निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम डी टू एफ। तो पूरे एलिमेंट के लिए इस टी ई एफ जो आपके पास आर्क आ रहा है, इसके लिए बी डॉट डी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट पी पर बी कैलकुलेट करने के लिए हमें वायर से डिस्टेंस स्मॉल आर पता होना चाहिए। अगर वायर से डिस्टेंस स्मॉल आर पता होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम कुछ बोल देते हैं, मान लीजिए दिस पॉइंट है सपोज पी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई नॉट डिवाइडेड बाई आर होना चाहिए। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और आर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ट्राइंगल पी ओ सी, इसमें साइन रूल लगा देते हैं। साइन रूल लगाकर आपके पास ये आर डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो आई डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू, अगर हम इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लें जो कि हमें 4 मीटर गिवन है, तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ये वाला एंगल हो जाएगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे बिकॉज ये रेडियस दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये एंगल भी थीटा बाय 2 ही होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आर डिवाइड बाय साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा विच इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। आप देख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू आ जाती है 2 कैपिटल आर कॉस थीटा बाई 2। स्मॉल आर की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। और बी डॉट डी एल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, बी डॉट डी एल फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए बी डॉट डी एल की वैल्यू आ जाएगी बी इंटू डी एल वैक्टर हो गया आर डी थीटा इंटू इनके बीच का एंगल। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस आर के परपेंडिकुलर होगी और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होगी सर्कल पर। और अगर ये एंगल थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ज्योमेट्री से। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू हो गई बी इंटू डी एल हो गया आर डी थीटा इंटू कॉस इनके बीच का एंगल थीटा बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बी की वैल्यू पुट करें जो भी ऊपर हमने कैलकुलेट की, स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो बी आ जाएगा एट पॉइंट पी म्यू नॉट बाई 2 पाई आई नॉट डिवाइडेड बाय 2r cos थीटा बाई 2, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, इंटू आर डी थीटा इंटू 1 मोर cos थीटा बाई 2। और आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो जा रहा है और r भी कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब ये रेडियस से भी इंडिपेंडेंट आपका रिजल्ट आ रहा है। और ये कितनी वैल्यू आ जाती है अगर आप देखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई नॉट डी थीटा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दें फॉर डी ई एफ, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, डी से एफ तक, यानी 0 से पाई बाई 2 थीटा पर। तो ये आपके पास आ जाता है म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 8 और पाई कैंसिल हो जाएगा। म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 8, अगर आप इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर आंसर आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है और ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये तो आपका सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसमें कि हम लोगों ने
एक एलिमेंट लेकर, बिकॉज बी की वैल्यू चेंज हो रही थी और बी और डी एल के बीच का एंगल भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन ऐसे केसेस में आप एक जनरल चीज़ भी याद रखिए जो आपको हमेशा काम आएगी। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि सपोज यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है और आपने एक वायर लिया हुआ है, जो वायर मान लीजिए यहाँ पर ना हो कि कहीं पर भी वायर है विच इज़ कैरिंग ए करंट आई, और आपको जनरल किसी भी पॉइंट ए और कोई भी जनरल पॉइंट बी ले लेते हैं और हमें बी डॉट डी एल निकालना है फॉर ए बी। और आपको बस केवल ये गिवन है इस केस में कि जो एंगल बन रहा है ए बी पर, ये एंगल आपको मान लीजिए गिवन है दिस एंगल इज फाई। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो देखिए, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम एक जनरल मेथड से पुरानी वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते थे। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर मैं कोई भी स्मॉल एलिमेंट ले लूँ, वो स्मॉल एलिमेंट डी एल इस तरफ आएगा, ये मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट हो गया डी एल, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरफ आएगा बी, इस पे परपेंडिकुलर, आर पर परपेंडिकुलर बी होगा, और बी और डी एल के बीच का कुछ एंगल मान लीजिए सपोज दिस इज डी एल along tangent, B is perpendicular to R, and the angle between these two is suppose theta. तो आप इस जगह पर B डॉट डी एल फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट क्या लिखते हैं? ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना होगा। तो फॉर स्मॉल एलिमेंट B डॉट डी एल, इंटीग्रेशन नहीं आएगा स्मॉल एलिमेंट के लिए, इधर B डॉट डी एल लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना आता, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर इंटू डी एल इंटू इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। नाउ दिस व्हाट इज दिस क्वांटिटी? अगर हम इस क्वांटिटी को देखें डी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि अगर यहाँ पर मैं इस तरह का कुछ डी एल वैक्टर ले लेता था और ये किसी पॉइंट पर ये डिस्टेंस आर है और ये एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल अगर थीटा बन रहा होता था तो डी एल कॉस थीटा ये वाला एंगल हो जाएगा, ये डी एल कॉस थीटा ये वाली लेंथ हो जाएगी, और डी एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर ये स्मॉल एंगल हो जाएगा डी फाई। तो डी फाई को ऐसे केस में हम डी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लेन एंगल में अगर लेंथ ये वाली ना होकर डी एल लेंथ ये वाली गिवन होती तो डी एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर लिख देते। ओके, ऐसे यहाँ पर अगर आप डी एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर देखेंगे तो डी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर इज बेसिकली, यहाँ पर अगर मैं इसको मिला दूँ तो डी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर, डी एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर में ये भी आर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस स्मॉल एंगल डी फाई। तो बी डॉट डी एल को मैं लिख सकता हूँ ऐसे जनरल केस में म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू डी फाई। और अगर आप किसी भी लेंथ के लिए निकालना चाहें आप तो टोटल एंगल बस सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप बी डॉट डी एल अगर निकालना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक, फॉर ए टू बी, तो ए बी के लिए कितना एंगल बन रहा है 0 से लेकर फाई तक, तो वैल्यू कितनी आ जाती है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई फाई। तो अगर आप इस मेथड से देखते पुरानी वाली कैलकुलेशन को, तो पुरानी वाली कैलकुलेशन में यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, अब ये एंगल पूरा का पूरा इस पर कितना बन रहा है, ये एंगल पाई बाई 4 है। तो बी डॉट डी एल सीधे सीधे डी ई एफ के लिए आप एक लाइन में लिख सकते थे म्यू नॉट, ये वाली जो हमने यहाँ फॉर्मूला प्रूव किया, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू फाई, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू फाई की वैल्यू कितनी आ जाती, पाई बाई 4, और ये आपके पास एक लाइन में म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 आ जाता, ये आपके पास आंसर हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग ध्यान रखिए, कहीं पर भी अगर आपको किसी वायर की वजह से किसी आर्क के लिए या किसी भी सर्कुलर आर्क ना होकर भी कोई आर्बिट्रेरी शेप का वायर भी हो, इवन इफ दिस ए बी इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्कल, इवन इफ दिस ए बी इज ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस वायर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू दैट एंगल कंसीडर कर लीजिए,
डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एक बड़ा अच्छा मेथड आप लोगों को पता लग गया। ऐसी सिचुएशन में आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है अगर आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, अगर इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम विल बिकम वेरी सिंपल। तो आपको ये एक जनरल मेथड ध्यान रखना है, ठीक है। रिमेंबर दिस रिजल्ट। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए आगे यूजफुल भी रहेगा। ओके।